नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। पोष पुत्रदा एकादशी की सभी माताओं बहनों को हार्दिक बधाई हो। पुत्रदा एकादशी व्रत की दिव्य कथा। संतान सुख की कमी, क्या धन वैभव और ऐश्वर्य उसे पूरा कर सकते हैं? नहीं। आज की ये कथा है रामपुर के एक ऐसे प्रतापी राजा की, जिनके राजकोष में सोने चांदी के भंडार थे, जिनके आदेश से राज्य कांपता था, पर जिनके जीवन में पिता कहलाने का सौभाग्य नहीं था। ये कथा केवल एक राजा की व्यथा नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो ये सिखाता है कि जब संसार के सभी द्वार बंद हो जाते हैं, तब ईश्वर का द्वार स्वयं खुल जाता है। पुत्रदा एकादशी की ये पावन कथा आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की अद्भुत शक्ति रखती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भक्ति और विश्वास की इस अनोखी गाथा में अपने मन को पूर्ण रूप से डुबो दे। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और पवित्र बात आपको अवश्य बताना चाहती हूँ। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्रत कथा या धार्मिक शिक्षा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वो केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि पाप की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह, भ्रम और अपूर्ण सत्य छोड़ देती है। और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को धर्म के मार्ग से भटका देता है। इसीलिए प्रिय श्रोताओं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज पुत्रदा एकादशी के इस पावन अवसर पर सुनी जाने वाली इस व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि माता पिता के संकल्प, संतान सुख और जीवन में पुण्य प्राप्ति का एक पवित्र मार्ग है। संभव है इस कथा की कोई एक बात, कोई एक प्रसंग आपके जीवन में आशा का दीपक जला दे, आपको पाप के मार्ग से बचा ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें मनुष्य अनजाने में फंस जाता है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, तो ये आपका धर्म भी है कि पुत्रदा एकादशी जैसे पावन व्रत की इस कथा और इसके पुण्य संदेश को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि व्रत, धर्म और जीवन की ऐसी ही श्रेष्ठ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए शुद्ध मन, सच्चे भाव और पूर्ण विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा की इस पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्रातः काल का समय था। सूर्यदेव अपनी लालिमा के साथ उदय हो रहे थे। उनकी स्वर्णिम किरणें रामपुर राज्य के विशाल राजमहल के भव्य गुंबदों पर पड़ रही थी। रामपुर, जैसा उसका नाम था, वैसा ही वो राज्य सुंदर, समृद्ध और अत्यंत ही सुहावना था। रामपुर की धरती मानो सोना उगलती थी। वहाँ की नदियाँ अमृत सा जल बहाती थी और प्रजा इतनी सुखी व निश्चिंत थी कि रात को अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। ऐसे स्वर्ग सदृश राज्य के स्वामी थे महाराज वीर सिंह। राजा वीर सिंह का व्यक्तित्व ऐसा प्रभावशाली था कि शत्रु भी उन्हें देखकर सिर झुका लेता था। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी धर्मपत्नी महारानी वंदना दया, करुणा और ममता की सजीव प्रतिमा थी। राजा और रानी दोनों ही अपनी प्रजा को अपने सगे बच्चों के समान मानते थे। पर विधि की विडंबना देखिए, जो राजा पूरी प्रजा को अपनी संतान मानता था, उसे पिता कहकर पुकारने वाला अपना कोई नहीं था। राजमहल की ऊंची दीवारें, कीमती रेशमी पर्दे और हीरे मोतियों से जड़ा वैभव, ये सब अब राजा वीर सिंह को चुभने लगा था। जब भी राजा वीर सिंह भोजन करने बैठते, उनके मन में यही टीस उठती कि काश कोई नन्हा हाथ उनकी थाली से भोजन उठा ले। जब वे दरबार में विराजमान होते, तो उनकी दृष्टि बार बार उस खाली सिंहासन पर टिक जाती, जो उनके बाद बैठने वाले वारिस की प्रतीक्षा कर रहा था। ये दुख राजा के हृदय को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा था। एक दिन राजा वीर सिंह महल की छत पे टहल रहे थे। उनकी दृष्टि नीचे बने बगीचे में गई। वहाँ का माली अपने छोटे से पुत्र को स्नेह से सीने से लगाए खड़ा था। माली ने बच्चे को गोद में उठाया
और हंसते हुए हवा में उछाल दिया। बच्चे की खिलखिलाहट महल की छत तक गूंज उठी। उस निष्कलुष हंसी को सुनते ही राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा कि वह साधारण माली संसार के सबसे शक्तिशाली राजा से भी अधिक धनी है। राजा का हृदय भर आया और वे भारी कदमों से अपने कक्ष की ओर लौट गए। वहां महारानी वंदना पहले से ही उदास बैठी थी। रानी भी उसी पीड़ा में दिन रात घुलती जा रही थी। राजा ने उन्हें देखा और भारी स्वर में बोले, वंदना, अब ये राजपाट, ये सिंहासन, ये वैभव सब मुझे कांटों की तरह चुभता है। हमारे पितर हमसे रुष्ट हैं। रात को मुझे स्वप्न में अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। वे प्यासे हैं, पर मेरे पास उन्हें तृप्त करने के लिए तृपण का जल नहीं है, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है जो उनका पिंडदान कर सके। जिस घर में रोने वाला कोई ना हो, रानी, उस घर में दीप जलाने का क्या अर्थ है? राजा और रानी इस गहरे शोक में डूबे हुए थे। उधर महल के एक दूसरे हिस्से में एक भयानक साजिश रची जा रही थी। राजा वीर सिंह का छोटा भाई हर्षवर्धन अपने कक्ष में अंधेरे में बैठा था। उसके सामने एक गुप्तचर खड़ा था जो शत्रु राज्य कालीकोट से आया था। मोमबत्ती की क्षीण रोशनी में हर्षवर्धन का चेहरा अत्यंत ही भयावह प्रतीत हो रहा था। बाहर से वो राजा का आज्ञाकारी भाई बनने का ढोंग करता था, पर भीतर सत्ता की भूख ने उसे निर्दयी बना दिया था। हर्षवर्धन ने गुप्तचर को एक थैली थमाई जिसमें रामपुर के किले के गुप्त नक्शे थे और धीमे स्वर में बोला, अपने राजा से कह देना कि समय आ गया है। मेरा भाई वीर सिंह संतान के शोक में डूबा हुआ है। उसका ध्यान अब राजकाज से हट गया है। सेनापति भी शिथिल पड़ चुके हैं। यदि अगली अमावस्या की रात तुम रामपुर पर आक्रमण करो तो मैं भीतर से मुख्य द्वार खुलवा दूंगा। गुप्तचर ने सिर झुकाया और अंधेरे में विलीन हो गया। हर्षवर्धन कुर्सी पर पीछे टिक गया और ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वो बुदबुदाया, भैया, आप पुत्र के लिए रोते रहिए। जब तक आप रोते रहेंगे मैं राज करने की तैयारी करता रहूंगा। ना आपको पुत्र मिलेगा, ना ये सिंहासन आपके पास रहेगा। रामपुर का असली राजा तो हर्षवर्धन ही बनेगा। हर्षवर्धन भली भांति जानता था कि राजा वीर सिंह अत्यंत धार्मिक और सरल स्वभाव के हैं। वे कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकते थे कि उनका सगा भाई ही उनकी पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर रहा है। अगली सुबह राजा वीर सिंह का मन अत्यंत ही बेचैन था। महल का वातावरण उन्हें काटने को दौड़ रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलवाया। राजा वीर सिंह ने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों के लिए वन जाना चाहिए। शिकार करने से शायद मेरा मन बहल जाए और मुझे थोड़ी शांति मिल सके। मंत्रियों ने विनम्रता से समझाने का प्रयास किया, महाराज, वन में अनेक प्रकार के खतरे होते हैं। इस समय राज्य को आपकी अत्यंत आवश्यकता है। परंतु राजा ने किसी की एक न सुनी। उनकी दृढ़ इच्छा के आगे सभी को झुकना पड़ा। जब ये समाचार हर्षवर्धन तक पहुंचा तो उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना ही न रहा। उसने मन ही मन सोचा, बकरा स्वयं कसाई के पास जा रहा है। जंगल में राजा को मरवा देना और इसे किसी जंगली पशु का आक्रमण बताना कितना सरल होगा। हर्षवर्धन तुरंत राजा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, भैया, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आपकी सेवा के लिए मैं भी साथ चलूंगा। आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है। राजा वीर सिंह अपने भाई की कपट से पूर्णतः अनजान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पे गर्व है हर्षवर्धन। चलो यात्रा की तैयारी करो। दोपहर होते होते राजा वीर सिंह, हर्षवर्धन और कुछ गिने चुने सैनिक रामपुर से निकलकर घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। वो जंगल अत्यंत ही विशाल और भयावह था। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, वृक्ष और भी घने होते चले गए। सूर्य की किरणें अब धरती तक पहुंचने में भी कठिनाई महसूस कर रही थी। चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। हर्षवर्धन बार बार पीछे मुड़कर अपने उन विश्वास पात्र सैनिकों को संकेत कर रहा था जिन्हें उसने राजा के अंगरक्षकों के बीच
गुप्त रूप से मिला दिया था। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजा थककर विश्राम करे, वो उन्हें सदा के लिए समाप्त कर देगा। कुछ दूर चलने के बाद राजा वीर सिंह को तीव्र प्यास लगने लगी। उनका कंठ सूख गया। उन्होंने सैनिकों से पानी मांगा, पर दुर्भाग्यवश जल की मशक कहीं मार्ग में ही गिर चुकी थी, या फिर संभवतः हर्षवर्धन के संकेत पर किसी ने गिरा दिया था। प्यास से व्याकुल होकर राजा के प्राण कंठ में आ गए। उन्होंने हर्षवर्धन से कहा, भाई, अब मुझसे एक कदम भी आगे चला नहीं जा रहा है। प्राण सूखते जा रहे हैं, कहीं से पानी का प्रबंध करो। हर्षवर्धन ने झूठी चिंता प्रकट करते हुए कहा, भैया, आप इस वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम करें। मैं अभी सैनिकों को साथ लेकर जल की खोज में जाता हूँ। हर्षवर्धन वहां से सैनिकों को लेकर चला गया, किंतु उसका उद्देश्य जल लाना नहीं था। उसका इरादा राजा को इस सुनसान जंगल में अकेला छोड़कर लौट जाने का था, ताकि राजा प्यास और जंगली पशुओं का शिकार बन जाए। समय बीतता गया। सूर्य धीरे धीरे ढलने लगा, पर ना हर्षवर्धन लौटा और ना ही जल का कोई प्रबंध हुआ। अब राजा वीर सिंह को भली भांति समझ में आने लगा कि वे किसी गहरी साजिश का शिकार हो चुके हैं। प्यास से व्याकुल होकर उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लड़खड़ाते हुए वे उठे और स्वयं ही जल की खोज में एक दिशा की ओर आगे बढ़ गए। झाड़ियों को हटाते हुए, पत्थरों की ठोकर खाते हुए वे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तभी उन्हें दूर कहीं पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दी और एक शीतल पवन का झोंका उनके मुख से टकराया। राजा समझ गए वहां अवश्य ही कोई जलाशय होगा। कुछ ही क्षणों में झाड़ियों को पार करते ही उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक अत्यंत ही सुंदर सरोवर था, जिसका जल कांच की भांति निर्मल और स्वच्छ था। सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे और उसके चारों ओर अनेक ऋषियों के आश्रम स्थित थे। उस स्थान का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि राजा की आधी थकान तो उसे देखते ही दूर हो गई। उन्होंने भरपेट जल पिया। जल पीते ही उनकी चेतना वापस लौट आई और शरीर में पुनः शक्ति का संचार होने लगा। तभी उनकी दृष्टि सरोवर के तट पर ध्यान मग्न बैठे ऋषियों पर पड़ी, जो मंत्रोच्चार कर रहे थे। राजा वीर सिंह के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। अवश्य ही ईश्वर ने उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ तक पहुँचाया है। वे धीरे धीरे ऋषियों के समीप पहुँचे। उन सभी के मुखमंडल पर दिव्य तेज झलक रहा था। राजा वीर सिंह ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। उन ऋषियों में सबसे प्रमुख एक महर्षि थे, जिनका नाम था विश्वदेव। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा के शाही वस्त्र फटे हुए थे, मुख पर धूल जमी हुई थी, किंतु उनके व्यक्तित्व का राजसी तेज अब भी स्पष्ट झलक रहा था। महर्षि विश्वदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम देखने में तो किसी महान कुल के राजा प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारी आंखों में ये गहरा विषाद क्यों है? इस घने वन में जहाँ हिंसक पशु विचरण करते हैं, तुम अकेले क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? महर्षि के ऐसे वचन सुनते ही राजा वीर सिंह की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने हाथ जोड़कर भर्राए स्वर में अपनी संपूर्ण व्यथा ऋषियों के सम्मुख रख दी। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुनिवर, मैं रामपुर का अभागा राजा वीर सिंह हूँ। मैं अपने जीवन में कभी अधर्म का आचरण नहीं करता, सदा धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। फिर भी विधाता ने मुझे सबसे बड़ा दंड दे दिया है। मैं संतानहीन हूँ। मेरे पितृ मुझसे रुष्ट हैं। मुझे भय है कि मेरे देहांत के बाद मेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मेरे अपने सगे भाई और परिजन भी अब मेरे नहीं रहे हैं। वे केवल मेरे धन के ही लोभी बन गए हैं। हे महात्मा, मुझे इस नरक तुल्य पीड़ा से मुक्त कीजिए। मुझे कोई उपाय बतलाइए, अन्यथा मैं यही इसी सरोवर में अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की व्यथा सुनकर महर्षि विश्वदेव का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक राजा के मस्तक पे हाथ रखा और शांत स्वर में बोले, राजन, धैर्य धारण करो। आज का दिन अत्यंत शुभ है।
संभवतः तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य ही तुम्हें आज यहाँ खींच लाए हैं। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये तिथि साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है। जो भी मनुष्य आज के दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की आराधना करता है, उसे सुयोग्य संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। हे राजन, तुम आज ही इस व्रत को करो। महर्षि के वचन राजा ने ईश्वर का आदेश मान लिए, किंतु उसी क्षण उसके मन में एक चिंता उत्पन्न हो गई कि घने जंगल में व्रत कैसे होगा। उधर हर्षवर्धन को ये समाचार मिल चुका था कि राजा अभी जीवित है और ऋषियों के आश्रम में शरण लिए हुए है। क्रोध और लोभ से अंधा होकर वो अपनी तलवार निकाल चुका था और अपने विश्वासघाती सैनिकों के साथ आश्रम की ओर बढ़ रहा था। एक ओर भक्ति का पथ था तो दूसरी ओर मृत्यु राजा की ओर बढ़ रही थी। पुत्रदा एकादशी व्रत की महिमा सुनकर राजा वीर सिंह के मुरझाए हुए मुख पर एक नई आभा फैल गई। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो डूबते हुए मनुष्य को सहारा मिल गया हो। पर तभी उनके मन में एक संशय ने जन्म लिया। उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली। जंगल बीहड़ था, ना वहाँ पूजा की सामग्री थी, न फल फूल, न धूप दीप और ना ही राजमहल जैसी कोई सुविधा थी। राजा ने अत्यंत ही विनम्र स्वर में महर्षि से कहा, हे मुनिवर, मेरे लिए आपका वचन पत्थर की लकीर है। मैं इसी क्षण यही इस व्रत को आरंभ करने के लिए तत्पर हूँ, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है। मैं इस घने वन में खाली हाथ हूँ। भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए धूप दीप नैवेद्य और चंदन कहाँ से लाऊं? एक राजा होकर मैं अपने इष्ट देव की पूजा बिना उपयुक्त उपचारों के कैसे करूं? क्या अधूरे साधनों से किया गया व्रत भगवान स्वीकार करेंगे? राजा की ये बात सुनकर महर्षि विश्वदेव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गूढ़ ज्ञान और अपार करुणा छिपी हुई थी। उन्होंने राजा के कंधे पे हाथ रखा और अत्यंत ही शांत स्वर में बोले। महर्षि विश्वदेव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, शायद तुम ये भूल रहे हो कि ईश्वर को न सोने चांदी की आवश्यकता है, न 56 भोग की। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। ये वन, ये प्रकृति सब उन्हीं की रचना है। इस सरोवर के जल को देखो, यही तुम्हारा गंगा जल है। वन के कंदमूल ही तुम्हारे नैवेद्य है। और रही बात धूप और दीप की, तो तुम्हारी श्रद्धा की सुगंध ही धूप है और तुम्हारी आत्मा का ज्ञान ही दीपक है। अपने मन के विकारों, शंकाओं और अहंकार का त्याग कर दो, यही सबसे बड़ी पूजा है। राजन, इस सरोवर में स्नान करो और पूर्ण निष्ठा से संकल्प लो। भगवान नारायण वनवासी के भी हैं और राजा के भी हैं। महर्षि के इन वचनों ने राजा वीर सिंह के शेष शंकाओं को भी पूर्णतः दूर कर दिया। वे पौष मास का समय था। शीत अपने चरम पर था। बर्फीली हवाएं ऐसे चल रही थी कि हड्डियां तक कांप उठे। संध्या ढलने को थी और तापमान तीव्रता से गिर रहा था, किंतु राजा वीर सिंह के हृदय में श्रद्धा की ऐसी ज्वाला प्रज्वलित हो चुकी थी कि उन्हें शीत का कोई अनुभव ही नहीं हुआ। वे तुरंत सरोवर की ओर बढ़े, अपने शाही वस्त्र एक ओर रख दिए और उस शीतल बर्फ जैसे ठंडे जल में प्रवेश कर गए। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, उनका शरीर कांप उठा, पर उनके मुख से निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप निकलता रहा। उन्होंने अपनी हथेलियों में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया। स्नान के पश्चात गीले वस्त्रों में ही राजा सरोवर के तट पर आए। वहाँ की नम मिट्टी उठाकर उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु की एक सुंदर सी प्रतिमा गढ़ी। वो मिट्टी की मूर्ति राजमहल की स्वर्ण जड़ित मूर्तियों जैसी चमकदार तो नहीं थी, पर उसमें राजा की भक्ति की जो आभा थी वो अनमोल थी। ऋषियों ने वन से कुछ जंगली पुष्प और तुलसी दल लाकर राजा को दिए। राजा वीर सिंह ने उन पुष्पों को भगवान के चरणों में अर्पित किया और हाथ जोड़कर नेत्र मूंद लिए। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि हे जगत के पालनहार, हे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि नारायण, मैं वीर सिंह आज इस पवित्र पुत्रदा एकादशी के दिन ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अन्न और जल का त्याग कर पूरी रात्रि आपके ध्यान में लीन रहूँगा। प्रभु, मेरी आपसे कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
मुझे केवल मेरे राज्य के लिए एक वारिस चाहिए और मेरे पितरों के लिए मोक्ष। यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो हे प्रभु, आज मेरी पुकार अवश्य सुन लीजिए। राजा का कंठ भर आया, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वे आंसू मिट्टी से बने भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर गिरने लगे, मानो स्वयं भगवान का अभिषेक राजा के अश्रुओं से हो रहा हो। उधर जंगल के उसी दूसरे छोर पर वातावरण भक्ति का नहीं बल्कि मृत्यु का था। हर्षवर्धन और उसके विश्वासपाती सैनिक घोड़ों से उतर चुके थे ताकि घोड़ों की टापों की आवाज किसी को सुनाई ना दे। हर्षवर्धन की आंखों में क्रोध और लालच की ज्वाला जल उठी थी। वो एक शिकारी कुत्ते की भांति धरती पर बने निशानों को ध्यान से देख रहा था। गीली मिट्टी पे राजा वीर सिंह के पैरों के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, जो सीधे सरोवर की दिशा में जा रहे थे। हर्षवर्धन ने अपने सेनापति कालिया को संकेत से पास बुलाया। कालिया अत्यंत क्रूर था और धन के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हर्षवर्धन ने धीमी किंतु विशेली आवाज में कहा, कालिया देखो, निशान सीधे सरोवर की ओर जा रहे हैं। लगता है कि मेरा भोला भाई अपनी प्यास बुझाने वहां गया है। उसे क्या पता कि आज उसकी प्यास के साथ साथ उसकी जीवन लीला भी समाप्त होने वाली है। कालिया ने तलवार के म्यान पर हाथ रखते हुए दुष्ट हंसी के साथ कहा, मालिक, बस आदेश दीजिए, मैं अभी जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। आज रात जंगल के जानवरों की अच्छी दावत होगी। हर्षवर्धन ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, नहीं कालिया, इतनी जल्दी नहीं। मृत्यु इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखना, हमें ये हत्या नहीं एक दुर्घटना दिखानी है। यदि हम उसे अभी मार देंगे और किसी ने देख लिया तो राज्य में विद्रोह भड़क उठेगा। थोड़ी देर रुककर वो आगे बोला, हम उसे तब मारेंगे जब वो पूरी तरह से बेखबर होगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। मुझे संदेह है कि वहाँ कोई और भी हो सकता है। हर्षवर्धन और उसके सैनिक झाड़ियों के पीछे छिपते हुए बिल्ली जैसी चाल से आगे बढ़ने लगे। सूखे पत्तों की चरमराहट ना हो इसीलिए वे अत्यंत सावधानी से कदम रख रहे थे। जंगल इतना घना हो चुका था कि सूर्य की रोशनी लगभग समाप्त हो गई थी। चारों ओर अंधेरा तेजी से फैल रहा था और वो अंधेरा हर्षवर्धन के दुष्ट इरादों को और भी भयावह बना रहा था। इधर आश्रम में संध्या आरती की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। ऋषियों ने राजा को बताया कि एकादशी की रात्रि में शयन नहीं किया जाता है बल्कि पूरी रात जागरण किया जाता है। जागरण का अर्थ है भगवान के भजन, कीर्तन और स्मरण में रात्रि व्यतीत करना। राजा वीर सिंह इसके लिए सहज तैयार हो गए। उन्होंने पूरा दिन भूख और प्यास में बिताया था, किंतु उनके मुख पर थकान का नामो निशान तक नहीं था। आश्रम के मध्य एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठ रही थी और चारों ओर फैले अंधकार को चीर रही थी। राजा वीर सिंह, महर्षि विश्वदेव और अन्य साधु उस अग्नि के चारों ओर आसन ग्रहण करके बैठ गए। साधुओं ने वीणा और मृदंग उठाए। जंगल के गहन सन्नाटे में भगवान श्री विष्णु के भजनों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। मृदंग और घड़ियाल की गूंज से समस्त वातावरण पवित्र हो गया। राजा वीर सिंह पूर्ण एकाग्रता के साथ आसन पर बैठे थे। वे स्वयं मंजीरा बजाते हुए कीर्तन में लीन हो गए। उस क्षण वे कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण भक्त प्रतीत हो रहे थे जो अपने आराध्य को मनाने में डूबा हुआ हो। तभी झाड़ियों के पीछे हलचल हुई। हर्षवर्धन और उसके सैनिक आश्रम के ठीक बाहर घनी झाड़ियों के पीछे आ पहुंचे थे। हर्षवर्धन ने झाड़ियों के बीच से झांक के देखा। जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि राजा प्यास से तड़प रहा होगा, भय से कहीं दुबका बैठा होगा, किंतु वहां तो दृश्य ही कुछ और था। राजा वीर सिंह साधुओं के बीच बैठा भजन गा रहा था। उनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था जो अग्नि की रोशनी में और भी प्रखर होकर दमक रहा था। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, ये मनुष्य है या कोई देवता? मृत्यु सिर पर मंडरा रही है और ये यहाँ भजन मंडली जमाए बैठा है। इसे लगता है कि इसका भगवान इसे बचा लेगा। उसने धीरे से कालिया से कहा, कालिया,
यही सही अवसर है। ये सब भजन में मग्न हैं। यदि हम अचानक आक्रमण करें तो कोई संभल भी नहीं पाएगा और निहत्थे साधुओं को मारने में कितना समय लगेगा। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसकी दृष्टि महर्षि विश्वदेव पर जा टिकी। ऋषि का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर्षवर्धन जैसे दुष्ट व्यक्ति के भी रोंगटे खड़े हो गए। उसके मन में एक अजीब सा भय समा गया। उसे लगा कि यदि उसने इस आश्रम में रक्तपात किया तो कोई भयानक अनर्थ हो सकता है। किंतु सत्ता का लोभ उसके हृदय पर हावी हो गया। उसने मन ही मन निर्णय किया कि वो रात्रि के और गहरे होने की प्रतीक्षा करेगा। जब भजन समाप्त होंगे और सभी थककर विश्राम की स्थिति में होंगे तभी वो आक्रमण करेगा। हर्षवर्धन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अभी प्रतीक्षा करो, आश्रम को चारों ओर से घेर लो, कोई भी व्यक्ति जीवित बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मैं संकेत दूं तब एक साथ टूट पड़ना। आज की ये पुत्रदा एकादशी इन सबके रक्त से पूरी होगी। धीरे धीरे आश्रम को चारों ओर से घेरा जाने लगा। सैनिक सर्प की भांति रेंगते हुए वृक्षों और झाड़ियों के पीछे छिप गए। प्रत्येक सैनिक की तलवार मयान से बाहर थी और उनकी दृष्टि केवल राजा वीर सिंह तथा आश्रम के साधुओं पर टिकी हुई थी। उधर राजा वीर सिंह इन सब से पूर्णतः अनजान थे। वे पूरी तन्मयता से भगवान श्री विष्णु के ध्यान में लीन थे। रात्रि और भी गहरी होती जा रही थी। आकाश में असंख्य तारे चमकने लगे और आश्रम के मध्य जल रही पवित्र अग्नि अब और भी अधिक प्रज्वलित हो उठी थी। राजा वीर सिंह के हृदय में अब पुत्र प्राप्ति की कामना से भी अधिक भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगा था। व्रत के प्रभाव से उनका मन इतना निर्मल और शांत हो चुका था कि अब उन्हें अपनी मृत्यु का भी भय नहीं रह गया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरी प्रजा का कल्याण अवश्य करना, और यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज कोई चमत्कार अवश्य दिखाना। उसी क्षण अचानक जंगल में तीव्र हवा चलने लगी। वृक्षों के पत्ते जोर जोर से खड़कने लगे। आश्रम की अग्नि की लपटें विचित्र रूप से नृत्य करने लगी। वातावरण में एक अनजाना कंपन फैल गया। महर्षि विश्वदेव ने अपनी आंखें खोली और गहन दृष्टि से राजा की ओर देखा। वे धीरे से राजा के समीप आए और उनके कान में बोले, राजन, सावधान हो जाओ, मुझे वायु में असुरों की दुर्गंध का अनुभव हो रहा है। लगता है तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ पहुंची है। अपनी भक्ति को ही अपनी ढाल बना लो, क्योंकि संकट अत्यंत समीप है। राजा वीर सिंह चौंक गए। उन्होंने कीर्तन रोक दिया और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। अंधकार के बीच उन्हें कुछ चमकती हुई आंखें दिखाई दी और तलवारों की हल्की सी खनखनाहट उनके कानों तक पहुंची। उधर हर्षवर्धन का धैर्य अब टूट चुका था। उसे लगा कि अब और प्रतीक्षा करना मूर्खता होगी। उसने जोर से सीटी बजाई, जो आक्रमण का संकेत थी। हर्षवर्धन की सीटी की तीखी ध्वनि ने जंगल की शांति को चीर डाला। प्रतिध्वनि चारों ओर गूंज उठी। उसी क्षण आश्रम के चारों दिशाओं से सैनिक निकलकर सामने आ गए। वे सैनिक कम और रक्त के भूखे भेड़ियों जैसे अधिक प्रतीत हो रहे थे। साधु संत जो अब तक ध्यान में लीन थे, अचानक सजग होकर उठ खड़े हुए, किंतु राजा वीर सिंह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिले। उन्होंने अपनी तलवार को दृढ़ता से थाम लिया था, परंतु उनके मुख पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। केवल अटूट विश्वास और शांति का तेज झलक रहा था। राजा वीर सिंह की दृष्टि सीधे उन घनी झाड़ियों पर टिकी हुई थी जहां से आक्रमण का संकेत मिला था। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ एक व्यक्ति मशाल की रोशनी में बाहर आया। जैसे ही राजा की दृष्टि उसके चेहरे पे पड़ी, उनके पैरों तले मानो धरती खिसक गई हो। वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा छोटा भाई हर्षवर्धन था। राजा वीर सिंह को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस भाई को उन्होंने अपनी संतान के समान प्रेम दिया था, जिस पर उन्होंने आंख मूंदकर भरोसा किया था, आज वही भाई नंगी तलवार हाथ में लिए उनकी हत्या के लिए खड़ा था। वीर सिंह का कंठ भर आया। भारी और कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, हर्षवर्धन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये कोई स्वप्न है? तुम तो जल लेने गए थे, फिर इस पवित्र आश्रम में इस पावन एकादशी की रात हथियारों के साथ क्या कर रहे हो?
हर्षवर्धन जोर से हंसा। उसकी हंसी में शैतानी विकृति गूंज रही थी। वो बोला, भैया आप बहुत भोले हैं। मैं जल लेने नहीं, आपकी जान का सौदा करने गया था। मुझे पानी की नहीं, आपके रक्त की प्यास है। और रहा प्रश्न रामपुर के सिंहासन का, जिस पर आप वर्षों से बैठे हैं, वो अब मुझे चाहिए। जब तक आप जीवित हैं मैं राजा नहीं बन सकता। इसीलिए आज इसी जंगल में आपकी कथा का अंत होगा। राजा वीर सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। विश्वासघात का आघात उनके हृदय को चीर गया। वे बोले, हर्षवर्धन तुम पर धिक्कार है। यदि तुम्हें राजपाट चाहिए था तो एक बार मुझसे मांग लेते। मैं हंसते हंसते सब कुछ तुम्हें सौंप देता और स्वयं वनवासी बन जाता। किंतु तुमने अधर्म का मार्ग चुना। तुमने एक पवित्र एकादशी के दिन इस पुण्य तीर्थ में रक्त बहाने का षड्यंत्र रचा। क्या तुम्हें ईश्वर का तनिक भी भय नहीं है? हर्षवर्धन क्रोध से चिल्ला उठा, बस करो, मुझे धर्म और ईश्वर के उपदेश मत दो। सैनिकों, क्या देख रहे हो? आक्रमण करो, इस राजा और इन साधुओं को काट डालो। आज रामपुर का सूर्य सदा के लिए अस्त हो जाएगा। आदेश मिलते ही कालिया और अन्य सैनिक राजा की ओर झपट पड़े। राजा वीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। हे प्रभु, आज मैंने अहिंसा का संकल्प लिया था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए मुझे शस्त्र उठाने पड़ रहे हैं। मुझे क्षमा करना। इतना कहते ही वे घायल सिंह के समान गरजते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े। भले ही राजा वीर सिंह ने दिन भर से अन्न जल का त्याग किया हुआ था, भले ही उनका शरीर थकान से चूर था, पर उस क्षण उनके भीतर एक दैवीय शक्ति जाग उठी थी। उनकी तलवार बिजली की भांति चमक रही थी। जो भी सैनिक उनके समीप आता वो तिनके के समान कटकर धाराशाही हो जाता। राजा वीर सिंह का ये अद्भुत पराक्रम देखकर हर्षवर्धन के सैनिक भयभीत हो उठे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक भूखा प्यासा मनुष्य इतनी प्रचंड शक्ति से कैसे युद्ध कर सकता है। उधर ऋषि विश्वदेव अपनी कुटिया के समीप अड़िग खड़े थे। उन्होंने कोई शस्त्र नहीं उठाया था, किंतु उनके मुख से निरंतर वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। प्रत्येक मंत्र वातावरण में एक अदृश्य कवच रच रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ऋषि की तपस्या स्वयं राजा की ढाल बन गई हो। ये दृश्य देखकर हर्षवर्धन बौखला उठा। उसने देखा कि उसके सैनिक राजा के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। वो क्रोध से गरजा, क्या तुम सब अकेले मनुष्य से डर गए हो? एक साथ आक्रमण करो, इसे चारों ओर से घेर लो। आदेश सुनते ही सैनिक पुनः संगठित हो गए और राजा को चारों दिशाओं से घेर लिया। एक साथ 10-12 तलवारें उन पे टूट पड़ी। राजा वीर सिंह अदम्य साहस से उनका सामना कर रहे थे, किंतु अंततः वे भी मनुष्य ही थे। अब थकान उनके शरीर पर हावी होने लगी थी। इसी बीच एक सैनिक ने पीछे से वार किया। राजा की पीठ पे गहरा घाव लग गया। वे पीड़ा से कर्राह उठे और एक घुटने के बल भूमि पर गिर पड़े। राजा को गिरते देखकर हर्षवर्धन आनंद से झूम उठा। राजा वीर सिंह अपनी तलवार के सहारे उठने का प्रयास कर रहे थे, किंतु अत्यधिक खून बहने के कारण उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहा था। हर्षवर्धन आगे बढ़ा, राजा की तलवार पे पांव रखा और उसे दूर फेंक दिया। अब राजा वीर सिंह पूर्णतः निहत्थे थे। हर्षवर्धन ने अपनी तलवार राजा की गर्दन पे रख दी और उपहास पूर्वक बोला, देखा भैया, अंततः जीत शक्ति की होती है, तुम्हारे धर्म की नहीं। तुम्हारा व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारे भगवान कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आया। अब अपने उस विष्णु को स्मरण करो। संभव है वे तुम्हें स्वर्ग में स्थान दे दे, क्योंकि धरती पर तुम्हारी जगह अब मेरी है। राजा वीर सिंह ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। उन्हें केवल इस बात का दुख था कि उनकी पूजा अधूरी रह गई। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे नारायण, संभव है मेरी भक्ति में कोई त्रुटि रह गई हो। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, किंतु हे प्रभु, इस पापी को विजयी मत होने देना, अन्यथा इस संसार से धर्म का नाम ही मिट जाएगा। हर्षवर्धन ने तलवार को हवा में घुमाया। वो राजा का सिर धड़क से अलग करने ही वाला था कि तभी अचानक जंगल में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। ये गर्जना
किसी बादल की नहीं बल्कि किसी भयंकर वन्य प्राणी की थी। आवाज इतनी प्रचंड थी कि सबके कान सुन्न हो गए। घोड़े भय से बिदक उठे, रस्सियां तुड़वाकर भागने लगे। हर्षवर्धन का हाथ हवा में ही थम गया। सभी भयभीत होकर उसी दिशा में देखने लगे जहां से वो गर्जना आई थी। आश्रम के पीछे घने अंधकार में दो लाल अंगारों जैसी आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे वो विशाल आकृति अग्नि की रोशनी में प्रकट हुई। वो वनराज सिंह था, पर ये कोई साधारण सिंह नहीं था। उसका आकार सामान्य सिंह से कहीं अधिक विशाल था। उसकी गर्दन के चारों ओर सुनहरे बाल थे जो अग्नि की लपटों की भांति चमक रहे थे। उसका तेज इतना प्रखर था कि देखने मात्र से ही हृदय कांप उठे। ऋषि विश्वदेव ने उस सिंह को देखते ही हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से बोले, हे प्रभु, आपने अपने भक्त की पुकार सुन ली। हर्षवर्धन के सैनिक भय से कांपने लगे। सिंह ने एक बार फिर धाड़ लगाई और अगले ही क्षण हर्षवर्धन के सैनिकों के बीच में छलांग लगा दी। उसका आक्रमण इतना तीव्र था कि किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। उसने अपने शक्तिशाली पंजों से दो सैनिकों को हवा में उछाल दिया। जंगल में भगदड़ मच गई। जो सैनिक अभी कुछ क्षण पहले राजा को मारने के लिए आतुर थे, अब अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। भय ने उनके साहस को चूर चूर कर दिया था। हर्षवर्धन, जो अभी तक अपनी विजय के मद में डूबा हुआ था, अब मृत्यु को अपने सामने खड़ा देख रहा था। सिंह ने अन्य सैनिकों को छोड़ दिया और धीमे पर दृढ़ कदमों से हर्षवर्धन की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में वही ज्वाला थी जो धर्म के अपमान पर स्वयं ईश्वर की आंखों में प्रकट होती है। हर्षवर्धन की तलवार हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। वो पीछे हटता हुआ हवन कुंड के समीप आ पहुंचा। उधर भूमि पर पड़े राजा वीर सिंह ने जब ये दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। सिंह हर्षवर्धन के बिल्कुल निकट आ गया था। अगले ही क्षण उसने एक प्रचंड पंजा मारा। हर्षवर्धन दूर जाकर गिरा और वही अचेत हो गया। इसके पश्चात वो दिव्य सिंह राजा वीर सिंह के पास आया। राजा ने सोचा कि शायद अब उनका अंत निकट है। उन्होंने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली, पर सिंह ने उन पर कोई आक्रमण नहीं किया। वो राजा के समीप आया, अपना विशाल सिर झुकाया, मानो उन्हें प्रणाम कर रहा हो, और फिर बड़े स्नेह से राजा के घावों को अपनी जीभ से चाटने लगा। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही सिंह की जीभ राजा के घाव से स्पर्श हुई, उनकी वेदना क्षीण होने लगी और खून का बहाव थम गया। कुछ ही क्षणों में वो दिव्य सिंह पुनः जंगल के गहन अंधकार में विलीन हो गया, मानो वो कभी वहां पे आया ही ना हो। समूचे आश्रम में अब केवल अग्नि के जलने की मध्यम ध्वनि शेष रह गई थी। हर्षवर्धन और उसके कुछ साथी अचेत अवस्था में धरती पे पड़े थे, जबकि शेष सैनिक भयभीत होकर भाग चुके थे। ऋषि विश्वदेव शीघ्रता से राजा के पास पहुंचे और उन्हें सहारा देकर उठाया। राजा वीर सिंह अभी भी उस अलौकिक घटना के आघात में थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने पूछा, ये सब क्या था? वो कौन था? ऋषि विश्वदेव ने शांत स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति की विजय हुई है। पुत्रदा एकादशी के पावन दिवस पर भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। वो कोई साधारण सिंह नहीं था, वो धर्म का सजीव प्रतीक था। प्रभु ने ये सिद्ध कर दिया है कि जो उनकी शरण में आता है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, हे राजन, अब उठो, तुम्हारी पूजा अभी पूर्ण नहीं हुई है, तुम्हें अपना संकल्प पूरा करना है। राजा वीर सिंह ने लड़खड़ाते हुए उठकर भगवान श्री विष्णु की मिट्टी से बनी प्रतिमा के सम्मुख मस्तक झुका दिया। उनका हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण हो उठा। तभी उनकी दृष्टि भूमि पर अचेत पड़े अपने भाई हर्षवर्धन पे गई। एक क्षण के लिए उनके मन में क्रोध की ज्वाला भड़की, किंतु उसी क्षण उनके भीतर का साधु भाव जाग उठा और उन्होंने उस क्रोध को पी लिया। रात्रि का तृतीय पहर आरंभ हो चुका था। संकट अब टल चुका था, परंतु वास्तविक चमत्कार अभी शेष था। राजा का व्रत अभी भी जारी था और उनकी मुख्य मनोकामना पुत्र प्राप्ति
अभी भी एक स्वप्न मात्र ही थी। आश्रम में अब गहन सन्नाटा था, किंतु वो भयावह नहीं था, अपितु अत्यंत ही शांत और पावन था। वो दिव्य सिंह अपना कर्तव्य पूर्ण कर चुका था। राजा वीर सिंह, जिनके शरीर पर अभी कुछ समय पूर्व मृत्यु के घाव थे, अब भगवान की कृपा से स्वयं को स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। ऋषि विश्वदेव और अन्य साधुओं ने मिलकर उनकी सेवा की। वनौषधियों से लेप तैयार कर राजा के घाव पे लगा दिया। राजा की दृष्टि बार बार भूमि पर पड़े हर्षवर्धन पर जा टिकती थी। वही भाई जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था, चलना सिखाया था और जिस पर उन्होंने अटूट विश्वास किया था, आज वही भाई उनकी प्राण लीला समाप्त करने पर उतारू हो गया था। राजा के हृदय में क्रोध और करुणा का गहन द्वंद्व चल रहा था। एक राजा के रूप में उन्हें क्रोध आ रहा था, किंतु एक बड़े भाई के रूप में उनका हृदय रो रहा था। ऋषि विश्वदेव राजा के अंतर्मन की पीड़ा भली भांति समझ गए थे। वे समीप आए और करुण स्वर में बोले, राजन, धर्म का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। कभी कभी सत्य और न्याय की रक्षा के लिए हमें अपनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। ऋषि विश्वदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, जो व्यक्ति भूमि पे पड़ा है, अब वो तुम्हारा भाई नहीं रहा है, वो एक अपराधी है। इसने न केवल अपने राजा पर शस्त्र उठाया है, बल्कि एक पवित्र यज्ञ और व्रत में भी विघ्न डाला है। इसे इसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु अभी नहीं। अभी तुम्हारा व्रत चल रहा है। अभी इसे रस्सियों से बांधकर एक ओर रख दिया जाए और तुम पुनः अपना ध्यान भगवान श्री नारायण में लगाओ। राजा वीर सिंह ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। आश्रम के कुछ शिष्यों ने हर्षवर्धन को सुदृढ़ रस्सियों से एक वृक्ष से बांध दिया और उसके सभी हथियार छीन लिए। राजा ने गहरी सांस ली और अपने चित्त को शांत किया। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि न्याय अब दरबार में होगा। अभी समय केवल प्रार्थना और साधना का है। रात्रि अब अपने अंतिम पहर में प्रवेश कर चुकी थी। ये ब्रह्म मुहूर्त था, वो समय जिसे ईश्वर की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। राजा वीर सिंह, ऋषि विश्वदेव तथा अन्य सभी साधु पुनः हवन कुंड के चारों ओर आसीन हो गए। अब कीर्तन और भी अधिक भाव और वेग के साथ गूंजने लगा। राजा ने अपनी समस्त चिंताएं, अपना समस्त दुख और भाई के विश्वासघात का गहरा घाव सब कुछ भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे पूर्णतः भक्ति रस में डूब गए। जैसे जैसे पूर्व दिशा में अरुणिमा फैलने लगी, वैसे वैसे राजा के मुख पर भी दिव्य तेज प्रकट होने लगा। सूर्य देव की प्रथम किरण के साथ ही एकादशी का व्रत संपन्न हुआ और द्वादशी तिथि का शुभ आगमन हुआ। ऋषि विश्वदेव ने अंतिम आहुति अर्पित की और ओम नमो नारायण का जय घोष किया। इसके पश्चात वे आश्रम के भीतर गए और कुछ क्षण बाद बाहर लौटे। उनके हाथ में एक अत्यंत सुंदर और प्रकाशमान फल था। वो फल आम के समान प्रतीत हो रहा था, किंतु उससे एक अलौकिक सुगंध प्रवाहित हो रही थी। ऋषि ने वो फल राजा वीर सिंह के हाथों में देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा अत्यंत कठिन थी, किंतु तुम उसमें पूर्णतः सफल हुए हो। भगवान श्री विष्णु तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। ये कोई साधारण फल नहीं है, ये पुत्रदा एकादशी व्रत का प्रसाद है, जिसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया है। राजा ने उस फल को अत्यंत श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाया। ऋषि विश्वदेव ने आगे कहा, अब तुम अपने राज्य रामपुर लौट जाओ। वहां जाकर ये फल अपनी पत्नी महारानी वंदना को सेवन कराओ। ईश्वर की कृपा, इस प्रसाद के प्रभाव और तुम्हारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप महारानी वंदना को एक तेजस्वी, धर्मात्मा और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। वो बालक तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। ऋषि के ये वचन सुनते ही राजा वीर सिंह की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक ऋषि के चरण स्पर्श किए और भावुक स्वर में कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। ये ऋण मैं जन्म जन्मांतर तक कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब विदा का समय आ गया था। राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और उस वृक्ष की ओर बढ़े जहां हर्षवर्धन रस्सियों से बंधा हुआ था। उसे अब होश आ चुका था। जब उसने देखा कि ऋषियों की उपस्थिति में राजा वीर सिंह नंगी तलवार लिए उसके सामने खड़े हैं,
तो उसका कंठ सूख गया। उसका शरीर भय से कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। हर्षवर्धन गिड़गिड़ाते हुए बोला, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं दुष्ट बुद्धि के बहकावे में आ गया था। मेरे प्राण बख्श दीजिए भैया। राजा वीर सिंह ने उसे घृणा भरी दृष्टि से देखा और गंभीर स्वर में कहा, हर्षवर्धन, भैया कहकर मुझे पुकारने का अधिकार तुमने बीती रात ही खो दिया था। जिस क्षण तुमने मुझ पर तलवार उठाई उसी क्षण हमारा संबंध समाप्त हो गया। गद्दारी का दंड मृत्यु होता है और मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने आगे कहा, किंतु मैंने इस पवित्र भूमि पर रक्त ना बहाने का संकल्प लिया है, इसलिए आज तुम्हारे प्राण बचे हैं। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें क्षमा मिल गई है। तुम रामपुर के कारागार जाओगे और तुम्हारा न्याय प्रजा के सामने होगा। राजा के आदेश पर हर्षवर्धन को घोड़े के पीछे बांध दिया गया। उसे पैदल सिर झुकाए चलना पड़ रहा था। राजा वीर सिंह आगे आगे घोड़े पर सवार थे और उनके पीछे रस्सियों में जकड़ा उनका गद्दार भाई चल रहा था। जब वे जंगल से बाहर निकले और रामपुर राज्य की सीमा में पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी। राजा के लौटने का समाचार बिजली की तरह पूरे नगर में फैल गया था। प्रजा जो कल से चिंतित थी कि राजा शिकार से अब तक क्यों नहीं लौटे हैं, सड़कों पर उमड़ पड़ी थी। पर जब लोगों ने देखा कि उनके प्रिय राजा सुरक्षित है किंतु उनके पीछे छोटा राजकुमार कैदी की भांति बंधा हुआ है, तो सबके सब स्तब्ध रह गए। चारों ओर कानाफूसी होने लगी। ये क्या हुआ? छोटे राजकुमार को बंदी क्यों बनाया गया है? राजा सीधे राजमहल के मुख्य द्वार पे पहुंचे। वहां महारानी वंदना आरती की थाली लिए अपने पति के स्वागत में खड़ी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थी। स्पष्ट था कि उन्होंने पूरी रात चिंता में रोते हुए बिताई थी। उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका समाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने राजा वीर सिंह को सुरक्षित देखा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। किंतु अगले ही क्षण उनकी दृष्टि राजा के वस्त्रों पर लगे रक्त के धब्बों और पीछे बंधे हुए हर्षवर्धन पे पड़ी। उनके हाथ कांप गए और आरती की थाल गिरते गिरते बची। महारानी वंदना दौड़कर राजा के पास आई और घबराए हुए स्वर में बोली, महाराज, ये सब क्या है? आपके वस्त्रों पर ये रक्त किसका है और देवर जी को इस प्रकार रस्सियों में क्यों बांधा गया है? राजा वीर सिंह घोड़े से उतरे, महारानी को सांत्वना दी और शांत स्वर में बोले, रानी धैर्य रखो, ईश्वर की लीला अपरंपार है। जो हुआ वो सब धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। राजा वीर सिंह ने कहा, रानी, हम शिकार पे गए थे किंतु वहां स्वयं शिकार होते होते बचे हैं। जिसे हम अपना रक्षक समझते थे वही हमारा भक्षक बन गया। ये हर्षवर्धन अब मेरा भाई नहीं है, ये राज्य का गद्दार है। इसने कल रात मुझे मारने का प्रयास किया ताकि रामपुर का सिंहासन हथिया सके। राजा के ये वचन सुनकर महारानी वंदना स्तब्ध रह गई। उन्होंने विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस देवर को उन्होंने पुत्र समान स्नेह दिया वो इतना नीचे गिर सकता है। राजा वीर सिंह ने कठोर स्वर में सैनिकों को आदेश दिया, इस देशद्रोही को तुरंत ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। इसकी पहरेदारी दुगनी कर दी जाए, ये किसी भी हालत में भागने न पाए। कल प्रातः राजदरबार में इसका निर्णय होगा। सैनिक हर्षवर्धन को घसीटते हुए ले गए। वो अब भी क्षमा की याचना कर रहा था, पर उसकी विनती सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसके पापों का घड़ा भर चुका था। इसके पश्चात राजा अपने कक्ष में गए। उन्होंने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए। फिर वो दिव्य फल बाहर निकाला जो ऋषि विश्वदेव ने उन्हें प्रदान किया था। राजा ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा से वो फल महारानी वंदना को दिया और बोले, वंदना, ये हमारे तप और विश्वास का फल है। ऋषि ने कहा है कि इसके सेवन से हमारी गोद अवश्य भरेगी। भगवान श्री विष्णु ने हमारी पुकार सुन ली है। महारानी वंदना ने उस फल को श्रद्धा से अपने मस्तक से लगाया, भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण किया और फिर उसे ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने फल का सेवन किया, उनके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके भीतर एक नए जीवन का अंकुर फूट पड़ा है। मन का समस्त दुख और चिंता क्षण भर में विलीन हो गए। उस रात्रि
रामपुर के राजमहल में सुख और शोक दोनों का ही विचित्र संगम था। सुख इस बात का कि राजा सकुशल लौट आए हैं और संतान की आशा जाग उठी थी। शोक इस बात का कि अपने ही रक्त ने विश्वासघात किया था। किंतु कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर्षवर्धन कारागार में बंद था, पर उसका सहायक कालिया जंगल से भाग चुका था और अभी भी स्वतंत्र था। और सबसे बड़ी बात, पड़ोसी शत्रु राज्य का वो राजा जिसने हर्षवर्धन को उकसाया था, अपनी सेना के साथ सीमा पे खड़ा था, केवल संकेत की प्रतीक्षा में। रामपुर पर संकट के बादल अभी पूरी तरीके से छटे नहीं थे। उसे अब तक ये ज्ञात नहीं था कि उसका सबसे बड़ा मोहरा हर्षवर्धन पकड़ा जा चुका है। रामपुर के राजमहल में जहां एक ओर राजा की सकुशल वापसी का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर नगर की सीमाओं से बहुत दूर एक भयानक षड्यंत्र अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। जंगल से प्राण बचाकर भागा हुआ कालिया सीधा पड़ोसी शत्रु राज्य कालीकोट की ओर पहुंचा। कालीकोट का राजा भैरव सिंह अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर तंबू गाड़े बैठा था। वो केवल हर्षवर्धन के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। जिस क्षण रामपुर के किले का गुप्त द्वार खुले और वो अपनी सेना सहित भीतर घुस पड़े, गलियां काटता हुआ और झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ जाए, कांटों और झाड़ियों में गिरते पड़ते घायल और थका हुआ कालिया अंततः भैरव सिंह के तंबू में पहुंचा। उसके शरीर पर घाव थे, वस्त्र फटे हुए थे और चेहरा भय से पीला पड़ चुका था। तंबू के भीतर भैरव सिंह अपने आसन पर बैठा हुआ था। हाथ में शराब का प्याला लिए वो अपनी विजय के स्वप्न देख रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि कालिया की दयनीय अवस्था पे पड़ी, वो चौंक गया। गरजते हुए बोला, कालिया, तुम इस हालत में यहाँ कैसे? और हर्षवर्धन कहाँ है? क्या काम हो गया है? क्या वीर सिंह मारा गया है? कालिया कांपते हुए आगे बढ़ा और भैरव सिंह के चरणों में गिर पड़ा। हकलाती हुई आवाज में बोला, क्षमा करें महाराज, अनर्थ हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया। हर्षवर्धन की योजना असफल हो गई है। राजा वीर सिंह जीवित है। भैरव सिंह का चेहरा कठोर हो गया। कालिया ने आगे कहा, महाराज, जंगल में कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो गई थी। एक साक्षात दिव्य सिंह ने हमारी सेना को तहस नहस कर दिया। हर्षवर्धन पकड़ा गया है। राजा वीर सिंह उसे बंदी बनाकर रामपुर ले गए हैं। अब किले का गुप्त द्वार कभी नहीं खुलेगा। ये सुनते ही भैरव सिंह के हाथ से शराब का प्याला छूटकर धरती पे गिर पड़ा। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने झटके से म्यान से अपनी तलवार खींच ली और गरजते हुए चिल्लाया, मूर्ख, नालायक, तुम सब मिलकर भी एक निहत्थे राजा को नहीं मार पाए। हर्षवर्धन तो निकला ही डरपोक, मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। कालिया भय से कांप उठा। वो समझ चुका था कि अब उसकी जान भी संकट में है। भैरव सिंह दहाड़ा। अब वो मौका हाथ से निकल चुका है। अब अचानक हमला संभव नहीं रहा। रामपुर का राजा वीर सिंह अब सतर्क हो चुका है। फिर भी उसके होठों पर एक घमंडी और कुटिल मुस्कान उभर आई। उसे अपनी विशाल सेना पर अटूट विश्वास था। वो स्वयं को अजय समझता था। उसने तलवार हवा में उठाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यदि छल से विजय नहीं मिली तो बल से मिलेगी। अब युद्ध होगा, खुला युद्ध, और इस बार रामपुर का पतन निश्चित है। रामपुर पर आने वाला संकट अब और भी भयानक रूप लेने वाला था। भैरव सिंह ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो इतनी दूर आ ही गया है तो खाली हाथ लौटने वाला नहीं है। उसने अपने सेनापतियों की ओर दृष्टि डाली और गर्जन करते हुए घोषणा की, सुनो, हमारी योजना भले ही असफल हो गई हो, पर हमारी शक्ति अभी क्षुण है। यदि हम छल से विजय नहीं पा सके तो अब बल से जीतेंगे। हर्षवर्धन पकड़ा गया तो क्या हुआ? मेरे पास हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकों की एक विशाल सेना है कि हम रामपुर की प्राचीरें तक हिला देंगे। सेनापतियों, अभी तैयारी का आदेश दो। आज संध्या तक रामपुर को चारों ओर से घेर लिया जाएगा और कल का सूर्य रामपुर की बर्बादी का साक्षी बनेगा। आदेश मिलते ही शत्रु सेना में युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। हजारों सैनिकों के कदमों की गड़गड़ाहट से धरती कांपने लगी। हाथी चिंगाड़ते हुए, घोड़े हिनहिनाते हुए और सैनिक शस्त्र संभालते हुए रामपुर की दिशा में बढ़ने लगे। उधर रामपुर में राजा वीर सिंह अभी थोड़ी ही देर पहले महल पहुंचे थे। उन्होंने अभी भोजन भी नहीं किया था। एकादशी व्रत का पारण करके
वो विश्राम करने का विचार ही कर रहे थे कि तभी सीमा सुरक्षा पर तैनात एक घुड़सवार हरकारा घोड़ा दौड़ाता हुआ राजमहल के आंगन में पहुंचा। उसका चेहरा भय से उतरा हुआ था, सांसें तेज चल रही थी। उसने संतरी से कहा, मुझे तुरंत महाराज से मिलना है, समाचार अत्यंत ही गंभीर है। राजा वीर सिंह को तत्काल सूचना दी जाए। राजा समझ गए कि कोई अनिष्ट समाचार है। वे बिना विलंब किए ही राज दरबार में पहुंच गए। हरकारे ने घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया और हाफती हुई आवाज में बोला, महाराज, भारी संकट आ पड़ा है। कालीकोट के राजा भैरव सिंह ने हमारी सीमा लांघ दी है। वो विशाल सेना लेकर राजधानी की ओर बढ़ रहा है। उसके साथ युद्ध हाथी, घुड़सवार दल और हजारों पैदल सैनिक हैं। कुछ ही घंटों में वे किले के बाहर पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही पूरे राज दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री और दरबारी घबरा उठे। किसी को भी ये आशा नहीं थी कि हर्षवर्धन की गद्दारी के तुरंत बाद इतना बड़ा आक्रमण हो जाएगा। परंतु राजा वीर सिंह, जो अभी अभी भगवान श्री विष्णु की भक्ति और कठोर परीक्षा से तपकर निकले थे, उनके मुख पर तनिक भी चिंता की रेखाएं नहीं उभरी। वो धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। उस क्षण उनका व्यक्तित्व और भी विराट प्रतीत हो रहा था। राजा वीर सिंह ने गंभीर और ओजस्वी स्वर में कहा, शांत हो जाओ, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा की निर्भीकता देखकर स्तब्ध रह गए थे। भैरव सिंह ने यह अवश्य सोचा होगा कि हर्षवर्धन की गद्दारी से रामपुर टूट चुका होगा, किंतु वो ये नहीं जानता था कि जिस राजा के साथ धर्म खड़ा हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। ये समय शोक मनाने का नहीं है, बल्कि अपनी मातृभूमि की रक्षा का है। राजा वीर सिंह ने दृढ़ स्वर में आदेश दिए, सेनापति, तुरंत युद्ध के नगाड़े बजवाओ, किले के सभी द्वार बंद कर दिए जाए, प्राचीरों पर तीरंदाज तैनात कर दो और सुनो, नगर की प्रजा को शीघ्र ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। राजा के आदेश सुनते ही दरबार में जोश की लहर दौड़ गई। जो वातावरण कुछ क्षण पहले भय से भरा हुआ था, वो अब युद्ध के उत्साह और आत्मविश्वास में बदल चुका था। राजा वीर सिंह स्वयं अपनी ढाल और तलवार लेने के लिए अपने कक्ष की ओर बढ़े। उधर रानी वंदना, जैसे ही युद्ध का समाचार मिला, उनका हृदय कांप उठा। अभी तो उनके स्वामी मृत्यु के मुख से लौटे थे और अब फिर युद्ध का संकट। वे दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और व्याकुल स्वर में बोली, स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? अभी तो हम एक भयंकर विपत्ति से उबरे थे। क्या ईश्वर हमारी ओर भी परीक्षा लेना चाहते हैं? राजा वीर सिंह ने स्नेहपूर्वक अपनी पत्नी के कंधों पे हाथ रखा और शांत मुस्कान के साथ बोले, वंदना, ये परीक्षा नहीं है, ये अवसर है। भगवान ने हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, तो वही भगवान उस पुत्र के भविष्य के लिए हमारे राज्य की रक्षा भी करेंगे। तुम तनिक भी चिंता मत करो। महल के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का भजन करो। तुम्हारी भक्ति मेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। मैं वचन देता हूँ, मैं विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा। इसके पश्चात राजा ने अपना कवच धारण किया, सिर पर लोहे का मजबूत शिर सत्राण रखा और कमर में अपनी पुश्तैनिक तलवार बांधी। जब राजा वीर सिंह पूर्ण युद्ध सज्जा में बाहर आए तो वे साक्षात युद्ध देव के समान प्रतीत हो रहे थे। महल के बाहर रामपुर की सेना एकत्रित हो चुकी थी। यद्यपि सैनिकों की संख्या शत्रु सेना से कम थी, किंतु उनका साहस और उत्साह आकाश को छू रहा था, क्योंकि उनका राजा स्वयं सबसे आगे खड़ा था। राजा वीर सिंह ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे वीर सिपाहियों, आज हमारे सामने ऐसा शत्रु खड़ा है जो संख्या में हमसे अधिक है, किंतु साहस में हमसे कम है। वे लूटने और नष्ट करने आए हैं और हम अपनी मातृभूमि, अपनी माताओं बहनों और अपने सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। याद रखना, कायर की तरह 100 वर्ष जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जिया जाए। क्या तुम अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्त बहाने को तैयार हो? हजारों सैनिकों ने एक साथ अपनी तलवारें आकाश की ओर उठाई और गर्जना करते हुए नारा लगाया, हर हर महादेव, जय रामपुर। वो गर्जना इतनी प्रचंड थी कि उसकी गूंज कई कोस दूर तक भैरव संघ की सेना ने भी अवश्य सुनी होगी। शाम ढलते ढलते
भैरव सिंह की विशाल सेना रामपुर के किले के बाहर आ पहुंची। चारों दिशाओं से किले को घेर लिया गया। किले के बाहर का समूचा मैदान शत्रु के तंबुओं, मशालों और सैनिकों से भर गया था। भैरव सिंह ने सोचा कि वो राजा वीर सिंह को भयभीत कर देगा। उसने एक तथाकथित शांति संदेश भेजा, जो वास्तव में खुली धमकी थी। वो दूत किले के भीतर लाया गया और राजा वीर सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दूत ने अहंकार से भरे स्वर में कहा, रामपुर नरेश, हमारे महाराज भैरव सिंह का संदेश है। वे कहते हैं कि व्यर्थ में खून खराबा क्यों किया जाए। यदि आप आत्मसमर्पण कर किले की चाबियां सौंप दें तो आपको और आपके पूरे परिवार को जीवित छोड़ दिया जाएगा। किंतु यदि आपने युद्ध का मार्ग चुना तो इस राज्य का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित सभी वीरों का रक्त खोल उठा, किंतु राजा वीर सिंह पूर्णतः शांत रहे। उन्होंने दूत की आंखों में आंखें डालकर दृढ़ स्वर में कहा, अपने महाराज से कह देना, वीर सिंह का सिर काटा जा सकता है पर उसे झुकाया नहीं जा सकता है। हम क्षत्रिय हैं, हमें भीख में मिली हुई जिंदगी स्वीकार नहीं है। यदि उसे रामपुर चाहिए तो उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। कल प्रातः युद्ध भूमि में मिलना, वही निर्णय होगा कि किले की चाबी किसके पास रहेगी। दूत सिर झुकाए अपमानित भाव से वापस लौट गया। जब भैरव सिंह को ये उत्तर मिला तो वो क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसने गरजते हुए आदेश दिया, कल सूर्योदय होते ही आक्रमण होगा। इस किले को ईंट से ईंट बजा देंगे। रात गहराने लगी। दोनों ओर की सेनाएं अगले दिन होने वाले इस महासंग्राम की तैयारी में जुट गई। सैनिक अपने हथियार तेज कर रहे थे, कवच कस रहे थे और युद्ध के लिए अपने मन को दृढ़ कर रहे थे। किंतु राजा वीर सिंह सोए नहीं। वे किले की सबसे ऊंची प्राचीर पर जा खड़े हुए और दूर तक फैली शत्रु सेना को निहारने लगे। असंख्य मशालें जल रही थी, मानो धरती पर तारे उतर आए हो। राजा जानते थे कि ये युद्ध सरल नहीं होगा। शत्रु के पास विशालकाय हाथी थे जो किले के द्वार तोड़ सकते थे और भारी यंत्र थे जो दीवारें ढा सकते थे। उन्होंने अपने सेनापति विक्रम को बुलाया। विक्रम अत्यंत ही बुद्धिमान और पराक्रमी योद्धा था। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, विक्रम, सीधी लड़ाई में हम उनसे नहीं जीत सकते हैं। वे संख्या में हमसे 3 गुना अधिक है। हमें बल से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। हमें उन्हें फंसाना होगा। विक्रम ने सम्मानपूर्वक पूछा, आज्ञा करें महाराज, आपकी क्या योजना है। तब राजा वीर सिंह ने उसे एक अत्यंत ही जोखिम भरी योजना बताई। राजा वीर सिंह ने कहा, हम किले का मुख्य द्वार नहीं खोलेंगे, पर शत्रु को ये आभास अवश्य कराएंगे कि हम दुर्बल पड़ गए हैं। किले के पश्चिम की ओर एक पुरानी और कमजोर दीवार है। वहीं से हम अपनी सेना का एक छोटा सा दल बाहर निकालेंगे। वे शत्रु पर अचानक प्रहार करेंगे और फिर जानबूझकर पीछे हट जाएंगे। भैरव सिंह को लगेगा कि हम उससे भयभीत होकर भाग रहे हैं, पर अपनी पूरी शक्ति वो उस कमजोर दीवार की ओर झोंक देगा। उस दिशा में एक संकरा मार्ग है जहां उसकी विशाल सेना फंस जाएगी। जैसे ही वे वहां अटकेंगे, हम ऊपर से पत्थरों और तीरों की वर्षा कर देंगे। विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये योजना अत्यंत जोखिम से भरी हुई है। यदि शत्रु उस दीवार को तोड़कर भीतर घुस आया तो राजा वीर सिंह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा विक्रम। भगवान श्री विष्णु हमारे साथ है। जो आवश्यक तैयारी है तुरंत करो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का शंखनाद हुआ। नगाड़े और रणभेदी गूंज उठे। भैरव सिंह ने अपनी सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया। सैनिकों की गर्जना, घोड़ों की टापे और हाथियों की चिंगार से आकाश मानो थर्रा उठा था। शत्रु सेना किले की दीवारों पर सीढ़ियां लगाने लगी। ऊपर से रामपुर के सैनिकों ने गरम तेल और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। युद्ध अत्यंत ही भीषण हो उठा। तीरों की ऐसी वर्षा हो रही थी मानो कि सावन की झड़ी लगी हो। दोपहर तक लड़ाई चलती रही। भैरव सिंह को समझ में आने लगा कि किले को जीतना आसान नहीं है। अब वो झुंझलाने लगा। तभी उसकी दृष्टि किले के पश्चिम भाग पर गई। वहां से रामपुर के कुछ सैनिक बाहर निकले, शत्रु पर वार किया और फिर पीछे हटते हुए भागने लगे। भैरव सिंह खुशी से चिल्ला उठा, देखो वे डर गए हैं।
भाग रहे हैं। उस ओर की दीवार कमजोर है, पूरी सेना उधर मोड़ दो, उस दीवार को तोड़ डालो। लालच में आकर वो राजा वीर सिंह की चाल को समझ ना सका। उसने अपने हाथियों को और मुख्य सेना को उसी संकरे मार्ग में धकेल दिया। यही वो घड़ी थी जिसका राजा वीर सिंह को प्रतीक्षा थी। जैसे ही शत्रु सेना उस संकरे रास्ते में भीड़ की तरह फंसी, उनका आगे पीछे हिलना भी कठिन हो गया। ना हाथी मुड़ पा रहे थे, ना घोड़े आगे बढ़ पा रहे थे। उसी क्षण राजा वीर सिंह ने संकेत दिया। किले की ऊंचाई पर छिपे रामपुर के सैनिकों ने विशाल विशाल चट्टानें लुढ़का दी। धड़ाम धड़ाम भारी पत्थर शत्रु सेना पर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। वे न आगे जा पा रहे थे और ना ही पीछे हट पा रहे थे। भैरव सिंह की आधी सेना बिना तलवार चलाए ही कुचली जा चुकी थी। राजा वीर सिंह ने देखा कि शत्रु सेना पूरी तरीके से घबरा चुकी है। ये अवसर हाथ से जाने देने वाला नहीं था। उन्होंने तुरंत किले का मुख्य द्वार खोलने का आदेश दिया। हर हर महादेव के गगनभेदी नारों के साथ राजा वीर सिंह स्वयं अपनी शेष सेना को लेकर बाहर निकले और शत्रु पर टूट पड़े। भूखे शेरों की भांति रामपुर के सैनिक दुश्मन पर झपट पड़े थे। चारों ओर भगदड़ मच गई। भैरव सिंह ने जब देखा कि उसकी पूरी बाजी पलट चुकी है तो उसके होश उड़ गए। युद्ध भूमि में अब राजा वीर सिंह और राजा भैरव सिंह आमने सामने थे। भैरव सिंह जान बचाने के लिए इधर उधर देखने लगा, पर राजा वीर सिंह ने उसका मार्ग रोक लिया। राजा वीर सिंह ने ललकारते हुए कहा, कहाँ भाग रहा है? मेरे राज्य को मिटाने आया था ना? अब अपनी तलवार उठा और मुझसे युद्ध कर। विवश होकर भैरव सिंह ने तलवार उठाई। दोनों राजाओं के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। तलवारों के टकराने से चिंगारियां निकल रही थी। भैरव सिंह बलवान था, पर राजा वीर सिंह के साथ धर्म और सत्य की शक्ति थी। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। अंततः राजा वीर सिंह ने एक प्रचंड वार किया और भैरव सिंह की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अगले ही क्षण राजा वीर सिंह की तलवार भैरव सिंह की गर्दन पर थी। भैरव सिंह भयभीत होकर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन दान दे दीजिए। मैं शपथ लेता हूँ कि कभी रामपुर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे जाने दो। राजा वीर सिंह को अपने भाई हर्षवर्धन की याद आ गई। उन्होंने सोचा, क्षमा वीरों का आभूषण है और आज एकादशी के दिन, अगले दिन का पावन पवित्र समय भी है। उन्होंने अपनी तलवार मयान में रख दी और बोले, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। रामपुर वाले निहत्थों पर वार नहीं करते हैं, पर तुम्हें बंदी बनाया जाएगा और संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। आज के बाद तुम्हारा राज्य रामपुर को कर देगा। भैरव सिंह को बंदी बना लिया गया। युद्ध समाप्त हुआ। रामपुर की विजय हुई। प्रजा आनंद से झूम उठी। जब राजा वीर सिंह महल लौटे तो पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। ये विजय केवल तलवार की नहीं थी, ये विजय उस विश्वास की थी जो राजा ने पुत्रदा एकादशी के व्रत में दिखाया था। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब निर्णय होना था घर के भीतर के शत्रु हर्षवर्धन का। अगले दिन विशेष राज दरबार लगा। दरबार खचाखच भरा था। एक ओर राजा वीर सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और दूसरी ओर जंजीरों से बंधे हर्षवर्धन और भैरव सिंह खड़े थे। राजा वीर सिंह ने पहले भैरव सिंह से कहा, तुमने हमारे विश्वास पर पीठ पीछे वार किया। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझे तुम्हारा वध करना चाहिए था, पर मैं खून खराबे से थक चुका हूँ। तुम्हें जीवन दान दिया जाता है, पर शर्त यह है कि तुम अपनी सेना वापस ले जाओगे और जीवन भर रामपुर के अधीन रहोगे। भैरव सिंह ने लज्जा से सिर झुका लिया और शर्तें स्वीकार कर ली। अब बारी थी हर्षवर्धन की। वो राजा की आंखों में देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। राजा वीर सिंह ने भारी मन से कहा, एक राजा के रूप में तुम मेरे लिए अपराधी हो, पर एक बड़े भाई के रूप में मैं अपने हाथों से तुम्हारा खून नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर हर्षवर्धन रो पड़ा। उसे लगा कि क्षमा मिल गई है। पर राजा ने आगे कहा, पर जिसने अपनी मातृभूमि और भाई से विश्वासघात किया है उसके लिए रामपुर में कोई स्थान नहीं है। मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। आज से तुम साधारण भिक्षु की भांति वन में रहोगे और ईश्वर भक्ति द्वारा अपने पापों का प्रायश्चित करोगे। कभी लौटकर यहाँ वापस मत आना।
सैनिकों ने हर्षवर्धन को राज्य सीमा से बाहर छोड़ दिया। रोता बिलखता वो जंगल की ओर चला गया। पश्चाताप था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद राज्य में शांति छा गई। अब राजा और रानी का ध्यान उस वरदान पे था जो ऋषि विश्वदेव ने दिया था। रानी वंदना ने जिस श्रद्धा से दिव्य फल ग्रहण किया था, उसका प्रभाव शीघ्र दिखा। कुछ ही समय में ये शुभ समाचार फैल गया कि रानी गर्भवती है। राजा वीर सिंह की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। 9 महीने पश्चात वो शुभ दिन आया। राजमहल में एक नन्हे शिशु की किलकारी गूंजी। रानी वंदना ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के मुख पर सूर्य सा तेज था। समाचार सुनते ही राजा वीर सिंह आनंद से सिंहासन से उठे खड़े हुए। उन्होंने दासी को मोतियों की माला उपहार में दी। पूरे रामपुर में दीपावली जैसा उत्सव मनाया गया। घर घर दीप जले, मिठाइयाँ बांटी गई, प्रजा गाना गाने लगी। हमारे राजा को वारिस मिल गया। नामकरण संस्कार के दिन बालक का नाम नारायण सिंह रखा गया, क्योंकि वो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा और पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल था। समय बीतता गया। राजकुमार नारायण सिंह बड़े होकर अपने पिता की भांति ही पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा बने। राजा वीर सिंह और रानी वंदना ने शेष जीवन सुख, शांति और भक्ति में बिताया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेंगे। ये थी पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। जो भी पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे संतान सुख, धन, यश और अंततः वैकुंठ प्राप्ति होती है। यदि जीवन में कठिनाई हो तो स्मरण रखें, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। उम्मीद है आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में सारी धार्मिक जानकारियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब जरूर करें।